Very good morning, students. Today we are going to take our next chapter, chapter 13, Winds, Storms and Cyclone. All living organisms act according to the climatic and weather conditions around them. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो किस तरह से एक्ट करते हैं, किस तरह से बिहेव करते हैं, जैसी उनकी आसपास की क्लाइमेटिक और वेदर कंडीशंस होती हैं. वेदर अफेक्ट्स आवर लाइफ्स इन मैनी वेज. हमारी जो लाइफ है उसको वेदर बहुत तरीके से इफ़ेक्ट करता है. आवर वेज ऑफ लिविंग, द क्लोथ्स वी वियर, द क्रॉप्स वी ग्रोन एंड मैनी अदर थिंग्स डिपेंड ऑन द वेदर. जिस तरीके से हम जीते हैं या रहते हैं, जो कपड़े हम पहनते हैं, जो क्रॉप हम उगाते हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके लिए हम वेदर पर डिपेंड करते हैं. जैसे कि समर है, गर्मियाँ होती हैं, तो उसमें हम किस तरह के कपड़े डालते हैं? लाइट कपड़े डालते हैं, कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं. विंटर के अंदर हम वूलन क्लोथ्स पहनते हैं. रेनी सीज़न होता है तो हम अम्ब्रेला कैरी करते हैं या रेन कोट्स पहनते हैं. तो ये सब क्या है? वेदर पे डिपेंड करता है, हमारी रिक्वायरमेंट्स जो हैं. साइंटिस्ट नाउ नो that weather is caused due to the interaction of several factors in the earth's atmosphere. साइंटिस्ट ने ये पता लगाया कि जो वेदर है, जो मौसम है, वो किसकी वजह से होता है? जो हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो आपस में इंटरेक्ट करते हैं. उनके बीच में जब इंटरेक्शन होती है तो उसकी वजह से मौसम बनता है. The atmospheric factors that interact to cause weather are heat, energy, air, pressure, wind and moisture. और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो इंटरेक्ट करके वेदर फॉर्म करते हैं, ये क्या कौन कौन से हैं? हीट है, एनर्जी है, एयर है, प्रेशर है, विंड है और मॉइस्चर है. वेदर इज़ अ कॉम्युलेटिव इफेक्ट ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स. इन सब का मिला के जो इफ़ेक्ट बनता है वो उसकी वजह से क्या होता है? वेदर. जो वेदर बन रहा है, चेंज हो रहा है, वो इन सभी फैक्टर्स की वजह से होता है. It is also believed that man himself is responsible for several of them, so-called natural disasters. ये भी माना गया है कि बहुत सारे ऐसे नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं जैसे कि अर्थक्वेक, फ्लड, साइक्लोन एक्सेट्रा, जिसके लिए नेचर के साथ साथ मैन भी रिस्पॉन्सिबल है. नेक्स्ट टॉपिक इज विंड. The earth is surrounded by a thick layer of air called atmosphere which extends up to a height of several kilometers. हमें पता है जो हमारी अर्थ है उसके आसपास क्या है? चारों तरफ एक थिक लेयर ऑफ एयर है जो एटमॉस्फेयर कहलाता है और वो काफ़ी सेवरल किलोमीटर्स ऊपर हाइट तक फैला हुआ है. It is because of the atmosphere that we find weather upon the earth. और इसी एटमॉस्फेयर की वजह से जो हमारे अर्थ के ऊपर वेदर है वो पाया जाता है. It is change in water which causes wind, storms, rain, cyclone, thunder and lightning. ये जो वेदर चेंज हो रहा है, इस वेदर चेंज की वजह से ही हवा चलती हैं, तूफ़ान आते हैं, बारिश आती है, साइक्लोन, थंडर और लाइटनिंग, ये सब इन्हीं चेंजेस की वजह से होता है. विंड इज़ ब्लेसिंग फॉर द लाइफ ऑन द अर्थ बट स्ट्रॉन्ग विंड्स आर एविल. जो हवा है वो क्या है? हमारी अर्थ के ऊपर हमारे लिए एक ब्लेसिंग है, वरदान है, लेकिन जब यही हवा बहुत तेज़ हो जाती हैं तो ये हमारे लिए नुकसानदायक भी हो जाती हैं. Winds are caused by the unequal heating of different parts of the earth. हवा कब चलती है? जब अर्थ के अलग अलग पार्ट्स में अनइक्वल हीटिंग हो जाती है, यानी कहीं पर ज़्यादा हीटिंग हो जाती है और कहीं पर कम हीटिंग हो जाती है, तो क्या होता है? विंड्स ब्लो करना स्टार्ट कर देती है. When a place gets heated by the sun,
इट्स डेंसिटी डिक्रीजेज। जब कोई भी जगह सूरज के द्वारा गर्म हो जाती है, कोई जगह अर्थ पर, तो उसकी जो डेंसिटी है वो क्या होती है, धीरे धीरे डिक्रीज होने लग जाती है, कम होने लग जाती है। द वार्म एयर राइजेज अप एंड प्रोड्यूसेस एन एरिया ऑफ लो प्रेशर। सन हीटिंग होने की वजह से जो हवा है वो डेंसिटी कम होने की वजह से गर्म हो गई, तो जो वार्म एयर है वो क्या होती है, वो ऊपर की तरफ आने लग जाती है, जिसकी वजह से लो प्रेशर एरिया बना देती है। कूलर डेंस एरिया प्रोड्यूसेस एन एरिया ऑफ हाई प्रेशर। और दूसरी तरफ जो ठंडी हवा है वो डेंस होएगी, डेंस होने की वजह से वो क्या करती है, हाई प्रेशर एरिया प्रोड्यूस करती है एंड मूव्स अंडरनीथ द राइजिंग वार्म एयर। और जो वार्म एयर ऊपर चली गई है उसके नीचे जाकर रुक जाती है, उसके नीचे जगह बना लेती है। सो एयर मूव्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई प्रेशर टू एन एरिया ऑफ लो प्रेशर। और इसलिए जो हवा है वो क्या करती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देती है। बाय दिस मूवमेंट ऑफ एयर विंड्स आर फॉर्म्ड। और ये जो मूवमेंट हो रही है हाई प्रेशर एरिया से एयर जो लो प्रेशर एरिया पर मूव कर रही है, इस मूवमेंट की वजह से विंड फॉर्म होती है और हमें लगता है कि हवा चल रही है, हमें फील होती है। लो प्रेशर लीड्स टू रेन, स्नो एंड अदर बैड वेदर। और जो ये लो प्रेशर है इसकी वजह से बारिश होती है, स्नो हो जाता है और कई तरह का ख़राब वेदर हो जाता है। और जो हाई प्रेशर है वो फाइन वेदर देता है। उसके बाद है टाइप्स ऑफ विंड्स। विंड्स कितने टाइप्स की होती है, देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ विंड्स। मेनली 2 टाइप्स ऑफ विंड हम मानते हैं, दीज आर लोकल विंड्स एंड ग्लोबल विंड्स। Let's see what are local winds. The wind that blow from any direction and covers short distances are called local winds. वो wind जो एक डायरेक्शन से, किसी भी डायरेक्शन से ब्लो कर रही हैं और एक कोई शॉर्टर डिस्टेंस कवर करती हैं, बस वो विंड्स क्या कहलाती हैं, लोकल विंड्स। द लैंड वार्म्स अप फास्टर देन द वाटर ड्यूरिंग द डे। हमें पता है डे टाइम में जो लैंड है वो जल्दी से गर्म हो जाती है एज कम्पेयर टू वाटर। द एयर इज़ वार्मर बिकॉज द लैंड्स हीट अप फास्टर देन द वाटर। और इसकी वजह से क्या होता है, एयर भी वार्म हो जाएगी। एज द एयर अबव द लैंड राइजेज, जैसे ही लैंड के ऊपर की जो हवा है वो गर्म होगी, गर्म होने से की वजह से क्या होगा, वो ऊपर की तरफ जाने लग जाएगी। जब वो ऊपर जाएगी तो जो ठंडी एयर है, द कूलर एयर अबव द ओवर द सी मूव्स इन लैंड टू टेक इट्स प्लेस। जो एयर है, गर्म हवा ऊपर चली गई तो समुद्र से जो ठंडी हवा है वो उस हवा की, उस एयर की जगह लेने के लिए मूव करेगी लैंड की तरफ। दिस फ्लो ऑफ एयर फ्रॉम द सी टू द लैंड इज कॉल्ड सी ब्रीज। और ये जो फ्लो हो रहा है हवा का समुद्र से लैंड की तरफ, ये क्या कहलाता है, सी ब्रीज। अब ड्यूरिंग द नाइट द लैंड कूल्स ऑफ फास्टर देन वाटर। और नाइट में क्या होता है, जस्ट इसका अपोजिट होता है। नाइट में जो लैंड है वो जल्दी ठंडी होती है एज कम्पेयर टू वाटर। अब क्या होगा, अब जो सी के ऊपर एयर है वो गर्म हो गई और वो ऊपर की तरफ जाने लग जाएगी। अब दिस वार्म एयर ओवर द सीज राइजेज, ऊपर जाएगी तो अब क्या होगा, जो कूलर एयर है जो लैंड के ऊपर, अब वो मूव करेगी और जगह ले लेगी समुद्र के ऊपर की जगह की। और ये जो फ्लो ऑफ एयर फ्रॉम द लैंड टू सी इज कॉल्ड लैंड ब्रीज। अब जो ये फ्लो हो रहा है समुद्र से, लैंड से समुद्र की तरफ, ये क्या कहलाता है, लैंड ब्रीज कहलाता है। उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक इज ग्लोबल विंड्स। Unequal heating of the Earth's surface forms large global wind system. जो अनइक्वल हीटिंग है, जैसे कि अभी हम पढ़ रहे थे, अभी लोकल विंड तो हमने क्या पढ़ा था, जो एक पर्टिकुलर थोड़े एरिया के लिए है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा लार्ज एरिया, पूरी अर्थ का जो सरफेस है उसके ऊपर अगर अनइक्वल हीटिंग होगी तो वो लार्ज ग्लोबल विंड सिस्टम प्रोड्यूस करेगा। The sun is almost directly overhead for most of the year in the areas near the equator.
जो एरिया इक्वेटर के पास है वहाँ पर जो सूरज होता है वो ऑलमोस्ट पूरा साल ही हमारे हेड के ऊपर रहता है। एंड हीट द अर्थ सरफेस रैपिडली, और बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी अर्थ के जो सरफेस है उसको हीट कर देता है। द पोलर रीजन्स रिसीव स्लांटिंग रेज फ्रॉम द सन, और जो पोलर रीजन है वो क्या करता है, जो इक्वेटर पे तो डायरेक्टली रेज आती है, लेकिन जो पोलर रीजन है वहाँ पर स्लैंटिंग यानी कि टेढ़ी जो सन रेज है वो टेढ़ी होकर आती है, जिसकी वजह से जो टेम्परेचर है पोलर रीजन का आर लोअर दैन दोज इन एरियाज नियर द इक्वेटर। इसलिए पोलर रीजन का टेम्परेचर जो एरिया इक्वेटर के नियर बाय है उनके कंपैरेटिव कम होता है। At the poles, the cooler air sinks and moves towards the equator. पोल्स पर क्या होगा, जो ठंडी हवा है वो सिंक हो जाएगी और इक्वेटर की तरफ जाएगी, क्योंकि इक्वेटर की जो हवा है वो गर्म होती है। दिस मूवमेंट प्रोड्यूसेस ग्लोबल पैटर्न ऑफ एयर सर्कुलेशन, और ये जो मूवमेंट हो रही है पोल से जो एयर इक्वेटर की तरफ जा रही है ये एक ग्लोबली बड़े लेवल पे एयर सर्कुलेशन प्रोड्यूस करता है। The winds in the northern hemisphere curve to the right as they move, और जो हवा है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वो किस साइड मूव करेंगी, किस साइड कर्व लेंगी, राइट साइड में, और जो सदर्न हेमिस्फीयर की विंड्स हैं वो कर्व करेंगी लेफ्ट डायरेक्शन में। और ये जो इफेक्ट है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर का विंड का मूव करने का, ये क्या कहलाता है, कोरियोलिस इफेक्ट। उसके बाद है स्पीड ऑफ विंड। विंड स्पीड इज अ फंडामेंटल एटमॉस्फेरिक रेट। जो विंड स्पीड है वो क्या है, फंडामेंटल एटमॉस्फेरिक रेट है। सम विंड्स आर वेरी काम, कुछ विंड्स बहुत काम होती हैं, शांत होती हैं। सम आर वेरी वायलेंट, कुछ बहुत ज़्यादा वायलेंट होती है, घातक होती हैं, और स्ट्रॉन्ग भी होती हैं, बहुत तेज़ भी होती हैं। सो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू मेज़र द स्पीड ऑफ विंड, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है जो हवा है उसकी स्पीड को नापना। द स्पीड ऑफ विंड इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कोल्ड एनीमोमीटर, और जो स्पीड ऑफ विंड हम मेज़र करते हैं वो एक इंस्ट्रूमेंट के थ्रू मेज़र करते हैं जिसको क्या बोलते हैं, एनीमोमीटर। इट इज़ वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट यूज इन वेदर स्टेशन, ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो वेदर स्टेशन में यूज़ किया जाता है। The first anemometer was invented by Leon Battista Alberti। पहला एनीमोमीटर लियोन बेटिसा एल्बर्टी के द्वारा बनाया गया था। It has 3 or 4 hemispherical cups, 3 या 4 हेमिस्फेरिकल कप्स होते हैं, विच आर फिक्स्ड एट द एंड ऑफ इट्स आर्म, जो उसके जो आर्म्स है उसके एंड पे फिक्स होते हैं। विच स्पिन राउंड द विंड, जैसे जैसे हवा चलेगी ये स्पिन करना स्टार्ट कर देंगे। द विंड स्पीड इज रिकॉर्डेड इन द मीटर अटैच टू द एनीमोमीटर, जितना ज़्यादा तेज़ हवा चलती जाएगी उतनी ही ज़्यादा स्पीड लिए स्पिन करना स्टार्ट कर देंगे, और उसके साथ जो मीटर अटैच होता है उसके अंदर स्पीड की जो विंड है उसकी स्पीड रिकॉर्ड हो जाएगी। एनीमोमीटर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस, 2 क्लासेस में हमने एनीमोमीटर्स को डिवाइड किया है। दोज दैट मेजर द वेलोसिटी ऑफ द विंड एंड दोज दैट मेजर द प्रेशर ऑफ द विंड। एक तो वो होते हैं जो विंड की वेलोसिटी मेज़र करते हैं, और एक वो होते हैं जो विंड का प्रेशर मेज़र करते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज विंड डायरेक्शन। A land breeze blows from the land to the sea. Direction of the wind is the direction from it blows. जैसे कि अभी हमने पढ़ा था कि जो लैंड ब्रीज है वो क्या होती है, जो लैंड से सी की तरफ जा रही है, और सी ब्रीज क्या थी, जो सी से लैंड की तरफ आ रही थी। तो जो डायरेक्शन है विंड की वो क्या है, डायरेक्शन फ्रॉम विच इट ब्लोज, जिस डायरेक्शन से वो बह रही है वो डायरेक्शन विंड की डायरेक्शन कहलाती है। फॉर इंस्टेंट अ नॉर्थ वेस्ट विंड ब्लोज फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, जो नॉर्थ वेस्ट विंड है वो नॉर्थ से वेस्ट डायरेक्शन में जाती है। विंड वेन, इट इज़ अ मेटल ऑब्जेक्ट दैट इज पुट इन अ हाई प्लेस स्पेशली ऑन द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग। ये एक मेटल ऑब्जेक्ट होता है जो कहाँ प्लेस किया जाता है, हाई प्लेस, काफ़ी ऊपर की तरफ प्लेस किया जाता है, स्पेशली जो बिल्डिंग्स हैं उनके टॉप पे।
which turns round easily in wind in order to show which direction is wind blowing। और जिस डायरेक्शन में हमारी हवा बहती है उस डायरेक्शन में इजीली इसकी जो इसकी डायरेक्शन है वो भी उसी डायरेक्शन में हो जाती है, इजीली रोटेट कर जाता है ये। तो जिसकी वजह से क्या शो हो पाता है कि जो विंड है वो किस डायरेक्शन में ब्लो कर रही है, यानी कि जो विंड वेन है वो हमें विंड की डायरेक्शन बताता है। Students, that's all for today. Now keep revising the covered topics. Thank you.